तो हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एसकेएमयू जियोग्राफी कोड 10 सिलेबस। ठीक है। हमने जियोग्राफी से संबंधित जीई का जनरल इलेक्टिव का सेमेस्टर 4 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एसकेएमयू जियोग्राफी कोड 10 का सिलेबस का। ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में 9 का आएगा, उसके बाद 8 का आएगा। हो गया। तो कोड 10 में क्या क्या पढ़ना है आपको उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि आपको देखिए पहला नंबर में क्या पढ़ना है, आपको भूगोल का अर्थ जानना है कि भूगोल का परिभाषा फलना फलना मतलब कि फलना फलना राइटर ने क्या क्या दिया। ठीक है, दायरा में रहकर। हो गया। मतलब भूगोल का अर्थ जानना है पहला में। दूसरा में क्या जानना है कि दूसरा में आपको जानना है कि मानव गतिविधियों पर पर्यावरण नियंत्रण किस प्रकार हुआ। मानव गतिविधियों पर पर्यावरण नियंत्रण किस तरह है या फिर कैसे किया जाता है, फिर इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये पर्यावरण पर मानव गतिविधियाँ उठो, आपको जानकारी ले लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर वाला। ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर में देखना है कि मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ। मनुष्य पहले किस प्रकार था और अभी किस प्रकार है। ठीक है, पहले किस प्रकार था अभी किस प्रकार है, बस वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेट था, जो लेवल था, उसको आपको जानना है। हो गया तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर में आते हैं। देखिए चौथा नंबर में देखिए क्या पढ़ना है आपको। चौथा नंबर में देखिए क्या पढ़ना है। चौथा नंबर में आपको पढ़ना है पर्वतीय पर्यावरण। ठीक है, मरुस्थलीय वातावरण और भूमध्य रेखा क्षेत्रों में मानव गतिविधियाँ। कहने का तात्पर्य है कि जो मानव गतिविधियाँ हैं, मानव गतिविधियाँ मतलब कि रहन सहन खान पान। ठीक है, वही सब है मानव गति, मानव के द्वारा जो गतिविधियाँ होती है। ठीक है, तो उसको कैसे कहाँ पढ़ना है, कौन सा क्षेत्र में, तो पर्वतीय पर्यावरण में किस प्रकार मानव गतिविधियाँ हो रहा है, मरुस्थलीय में किस प्रकार हो रहा है, भूमध्य सागर क्षेत्रों में मानव गतिविधियाँ किस प्रकार हो रहा है, उसका वर्णन करना है, उसका प्रकाश डालना है इस पर। ठीक है। पांचवा नंबर में देखते हैं क्या है। पांचवा नंबर में आपको पढ़ना है विश्व में नस्लीय जनजातीय और धार्मिक समूह का स्थानिक वितरण किस प्रकार हुआ। विश्व में, वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं ये जी का भी सेम टू सेम सिलेबस है कि वर्ल्ड में आपको पढ़ना है कि नस्लीय जनजाति और धार्मिक समूह का वितरण स्थानिक वितरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जी वाले के लिए भी है पांचवा वो टॉपिक, क्योंकि हमने बताया है जी वाले के लिए भी सिलेबस कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या है। 6 नंबर में विश्व में जनसंख्या वृद्धि का रुझान और वितरण का पैटर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन का ही बोले 100% आएगा। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि का वर्तमान में क्या कारण है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि का रोकने के लिए क्या क्या उपाय है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो इसी में 6 नंबर क्या है मेरा, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का रुझान और वितरण पैटर्न, यानी कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पे किस प्रकार है, कहीं पे अधिक है, कहीं पे कम है। ठीक है, यानी प्रभावित करने वाले कारक भी जान लीजिएगा, कहाँ पे अधिक मात्रा में लोग रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7वां नंबर में, देखिए 7वां नंबर 8वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर पढ़ना है आपको जनसंख्या का जनसांख्यिकीय परिवर्तन। कहने का तात्पर्य है कि जनसांख्य परिवर्तन में कि जनसंख्या किस प्रकार से भिन्न है, मतलब कहने का तात्पर्य समझे, जनसंख्या किस क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, किस क्षेत्र में कम है, ठंडे क्षेत्र में कम है, गर्मी क्षेत्र में अधिक है, या फिर गर्मी क्षेत्र में कम है, ठंडे क्षेत्र में अधिक है। वही पढ़ना है कि परिवर्तन किस प्रकार हुआ जनसांख्यिकी क्या। 8वां नंबर क्या पढ़ना है आपको। 8वां नंबर पढ़ना है विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालें। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र में समझ रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब फेमस जगह सांस्कृतिक में। ठीक है, तो वही पढ़ना है आपको। तो हो गया, कोड 10 का सिलेबस उतना लंबा नहीं था, बस इतना ही पढ़ना है कि हाँ इसमें मेन टॉपिक बता देते हैं। जैसे 7 नंबर जनसंख्या, बस जनसंख्या टॉपिक करने ला कारण रोकथाम। ठीक है, एक हुआ। और दूसरा देखिए क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि जनजाति और धार्मिक समूह पढ़ना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और इम्पोर्टेंट है आपका जाके मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये मानव गतिविधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 3 और वहाँ पे क्या क्या बताए हम, शायद 8 बताए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, 2 3 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूगोल का अर्थ यानी परिभाषा अलग अलग राइटर के द्वारा यानी विज्ञानों के द्वारा
कहा गया है भूगोल विद्वता के द्वारा, वही आपको जानकारी लेना है। तो इस प्रकार हमारा कोड 10 का सिलेबस खत्म हुआ। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम कोड 9 का लाएंगे हम जियोग्राफी ऑनर्स के लिए। ठीक है।